हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ट्वेल्थ क्लास का बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया था 2022 का, उसका अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो कि क्लास ट्वेल्थ के लिए है। इंग्लिश का है, कंपलसरी है ना, और पूरा एकदम सिलेबस अकॉर्डिंग इसके द्वारा जारी किया गया है। आपका बोर्ड का पेपर इसी के अनुसार आने वाला है। तो इसको अपन है जो इसमें पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और फिलिंग द ब्लैंक्स कुछ देख रहे हैं, वो सॉल्यूशन आप देख लें कि किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए, सेक्शन ए के अंतर्गत ही ये क्वेश्चन आने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द टीचर इन द स्टोरी द लास्ट लेसन। क्या बात है इसमें? पहला प्रश्न आपके लिए ये कह रहा है कि हु इज़ द टीचर इन द स्टोरी द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन जो पार्ट का नाम है आपका, उसमें उसके अंदर एक टीचर का नाम बताया गया है, उस टीचर के बारे में वर्णन किया गया है। उसका नाम क्या है बताइए, कि फ्रेंज है या होसर है या एम हेमल है या वेक्टर है। तो आपको पता होना चाहिए, फ्रेंज जो होता है वो स्टूडेंट होता है, और होसर जो होता है वहाँ पे एक विलेजर होता है, और वेक्टर जो होता है वो आपके ब्लैक स्मिथ होता है। एम हेमल नाम का जो व्यक्ति होता है वो आपके यहाँ पर टीचर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम हेमल। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन, मुकेश वांट्स टू बी ए। मुकेश है जो क्या बनना चाहता है। लेसन में आया था आपके मुकेश वाले में, साहेब, मुकेश और सविता, इन तीनों के बारे में वर्णन आया था, है ना। तो इसके अंतर्गत तो मुकेश क्या बनना चाहता है, तो उसमें देखो क्या बनना चाहता है, याद कीजिए। डॉक्टर बनना चाहता था या टीचर, बिजनेसमैन या मोटर मैकेनिक। तो आपको पता होना चाहिए, साहेब तो है जो कचरा इकट्ठा करता था, लेकिन मुकेश जब लेखिका ने बात की तो उसने बताया तो मैं है जो मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपके करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। According to Roosevelt, all we have to is fear itself। यानी फिलिंग द ब्लैंक्स आई है कि भाई रूजवेल्ट के अनुसार बात कही गई थी, हमारे अंदर जो फियर है वो फियर का ही फियर, यानी फियर से ही डर उत्पन्न होता है, डर से ही डर उत्पन्न होता है। तो हमारे अंदर ही डर है और उसी का ही डर उत्पन्न होता है। तो इसमें चार ऑप्शन में बात क्या आई है, फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा? तो इसमें देखिए, फर्स्ट ऑप्शन फियर, दूसरा फेस, तीसरा फाइट और चौथा है फन। तो आपको पता होना चाहिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो हो जाएगा फियर। आंसर क्या हो जाएगा? फियर। चौथा क्वेश्चन देखिए, हाउ मच मनी डिड द पेडलर स्टील फ्रॉम द ओल्ड मैन्स कॉटेज। प्रश्न का हिंदी इसमें देखिए क्या कहना चाहता है कि जो रेट ट्रैप वाले से हैं ये क्वेश्चन। रेट ट्रैप में उसमें जो चूहे बेचने, ये आपके चूहेदानी बेचने वाला जो था पेडलर, भिखारी, उसने है जो उस पेडलर ने कितना धन उस ओल्ड मैन की कुटिया से चुराया था। तो आपको याद होना चाहिए कितना चुराया था, 10 क्रोनर, 30 क्रोनर या 50 क्रोनर या 80 क्रोनर। तो आपको पता होना चाहिए उसमें 30 रुपये उसने चुराए थे। कितने क्रोनर चुराए थे? 30 क्रोनर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए पांचवा क्वेश्चन, द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग। तो ये लाइन सीधी सीधी आपके पार्ट से दी गई है और इसमें बताया गया कि पूरा संसार कुछ नहीं है सिवाय एक। तो क्या आ जाएगा आंसर? तो उसमें बताया गया था रेट ट्रैप, यानी ये पूरा पूरा एक संसार जो है बड़ी चूहेदानी है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपके सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपन छठे क्वेश्चन की ओर। छठे क्वेश्चन देखिए, विच मेडिसिन वाज अवेलेबल टू इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ द चंपारण विलेजेज। यानी कौन सी दवाइयाँ, जो दवाई थी वो वहाँ पे उपलब्ध थी हेल्थ कंडीशन सुधारने के लिए, चंपारण के गांव वालों के, वहाँ उनके लिए जो दशा खराब थी स्वास्थ्य संबंधी। इंडिगो पार्ट में से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा बताइए? तो आपको पता होना चाहिए इसमें तीन प्रकार की दवाइयाँ थी, कैस्टर ऑयल, कोनेन और सल्फर ऑइंटमेंट। इसका मतलब ये तीनों तीनों उसमें राइट थी। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑल ऑफ दीज।
तो ये आपको याद भी रखनी है, छोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसको सीधा भी पूछ सकते हैं ऑप्शन वाला नहीं आकर के, तो उसमें भी याद रखनी है कि 3 दवाइयाँ कौन सी थी, वो कैस्टर ऑयल, कोनेन और सल्फर ऑइंटमेंट। फिर 7वां क्वेश्चन देखिए, द पोइटिस कंपेयर्स द मदर्स फेस टू। पोइटिस ने अपनी माता के चेहरे की तुलना किससे की थी? तो आपको याद होना चाहिए, उसमें दोनों वर्ड आए थे, लेट विंटर्स मून और एक कॉर्प्स। यानी कॉर्प्स का मतलब होता है एक लाश, डेथ बॉडी, तो कॉर्प्स का सिमिलर वर्ड भी याद रखना है, डेथ बॉडी, है ना। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर सी है जो राइट हो जाएगा, कि एक तो सर्दी का जो आपके रात्रि का चंद्रमा होता है उसके समान, और डेथ बॉडी के समान, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन आगे। द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड आइज मीन्स, द बॉय इज, फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखी है, सीधी सीधी आपके पोएम की लाइंस दे रखी है, यानी वो जो आपके ये कमज़ोर जो आपके क्लासरूम वाला है, ये स्लम, क्लासरूम स्लम इन स्लम वाला पोएम है ना, तो उसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा कि उन लड़कों की जो चूहे की भांति उनकी आंखें दिख रही थी, कागज़ की भांति उनका शरीर था, तो इसका मतलब हुआ कि वो लड़के जो थे थीन एंड वीक थे। कैसे थे? थीन एंड वीक। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, थीन एंड वीक। नेक्स्ट आंसर की चलते हैं अपन आगे क्वेश्चन की ओर। हु कंपोज द पोएम कीपिंग क्वाइट, सीधा ही पूछा गया है, कीपिंग क्वाइट आपके कविता है जो किसने लिखी थी? तो याद कीजिए, ये आपके जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई थी। कीपिंग क्वाइट किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन कीट्स के द्वारा। फिर आगे देखिए, द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग फ्रॉम, यानी इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग फ्रॉम, जो अमरत्व का जो पेय पदार्थ है वो कहाँ से अमरत्व का जो आपके नीचे गिराया गया था, जो मतलब बहादुर व्यक्ति होते हैं, शहीद लोग होते हैं, उनकी जो अमरता की कहानी कहाँ से लिखी जाती है? तो पोइम में आया था हेवन से ब्रिंग, यानी स्वर्ग से वो है जो पानी है जो उनके ऊपर अमरता की बूंदें गिरी जाती है। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, व्हाट काइंड ऑफ लेडी वाज आंट जेनिफर। आंट जेनिफर में यहाँ पर एक औरत का चरित्र चित्रण किया गया है जो कि अपने मास्टर के द्वारा, अपने हस्बैंड के द्वारा गुलाम बताई जाती है। तो इसमें वो एक कायर बताई जाती है। तो कायर की इसमें चारों ऑप्शन कौन सी वर्ड मीनिंग है? टाइमिड, टाइमिड का होता है कमजोर, कायर, डरपोक। तो इसमें सी ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। फिर आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का। अल्सेस एंड लॉरेन डिस्ट्रिक्ट्स वर ऑक्यूपाइड बाई। अल्सेस और लॉरेन नाम के दो जिले थे जो आपके किसके द्वारा ऑक्यूपाइड हो गए थे, यानी घेर लिए गए थे, उनके ऊपर अधिकार कर लिया गया था। तो इसमें आपके वो जर्मनी वाला लेसन है, लास्ट लेसन है ना, उसी में पर्सिया। आंसर क्या आ जाएगा? पर्सिया। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। फिर आगे देखिए, आपके जो हु और हुम दो सेंटेंस में यूज करते हुए वापिस सेंटेंस को लिखने हैं जो क्लाउज के रूप में आपके आते हैं। तो ध्यान दीजिए इसमें, द गर्ल इज कमिंग हियर, शी इज माई सिस्टर। हु आया है तो हु का मतलब है सब्जेक्ट को हटाना है। तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं? द गर्ल, इसके आगे जस्ट अपन हु लिख सकते हैं। द गर्ल हु इज कमिंग हियर, फुल स्टॉप की जगह आप है जो कोमा लगाकर और सी को हटाना है और फिर इज माई सिस्टर ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, द गर्ल इज कमिंग हियर हु इज माई सिस्टर। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? यहाँ पे इस सी को हटाना है और इसकी जगह पर अपन को हु प्रयोग करना है। फिर अगला सेंटेंस में देखिए, द बॉय इज बेगर यू गेव हिम फूड, यानी हु का प्रयोग तो हमने सब्जेक्ट के लिए किया था और हुम का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। तो दूसरे वाक्य में जो ऑब्जेक्ट आया हुआ है हिम, उसके स्थान पर अपन है जो हुम का प्रयोग करते हैं। तो लेकिन हिम को हटाएंगे, लेकिन ये जो फुल स्टॉप आया हुआ है इसकी जगह पर अपन हुम है जो लिखेंगे, याद रखना है। तो इस प्रकार से अपन ये दोनों सेंटेंस वापस फुल स्टॉप जगह हु लिख कर दूसरे में हुम लिख करके पहले में सब्जेक्ट हटाना है, दूसरे में ऑब्जेक्ट हटाना है, ऐसे करके अपन इसको सही कर सकते हैं। फिर देखिए तीसरे क्वेश्चन में फिलिंग द ब्लैंक्स आई है आपके।
फर्स्ट सेंटेंस देखिए, एज इफ सो आपके ऑप्शन आए हुए हैं, यू डोंट वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास। क्या मतलब हुआ, यदि आप कठिन मेहनत नहीं करते हो तो आप पास नहीं होंगे। एकदम सत्य बात है। इसमें यदि के अर्थ में आपको यूज करना है, उसके लिए ऑप्शन से जो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपके इफ। क्या हो जाएगा, इफ हो जाएगा भाई, याद रखें, इफ है जो इसमें आपके सही हो जाएगा। इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास। दूसरे में देखिए, सेम सेंटेंस पहले आपको सोल्व किया था कल ही मैंने ये, ही वाज टू। अब देखो इसमें अलग है, कल वाला ऐसा ना, उसमें ये आगे सेंटेंस नहीं था। अगर आगे सेंटेंस ये सीधी फर्स्ट फॉर्म आती तो इसमें टू का यूज कर देते, लेकिन यहां पे अब क्या करोगे, सो दैट ही वाज सो टायर्ड, और फिर आगे आ जाएगा देट ही कुड नॉट वॉक, यानी वो अब इतना थक गया है कि वो आगे चल नहीं सकता। अगला सेंटेंस, द हेडमास्टर एश्यूड मी टू, फ्रेजल वर्ब है, द इश्यू ऑफ फीस। फीस के लिए मतलब हेडमास्टर साहब ने है जो आश्वासन दिया है कि उसकी फीस है जो थोड़ी सी है जो कम वगैरह कर दी जाएगी। तो इसके लिए अपन को ऑप्शन याद रखना है, वो है टर्न ऑन। तो क्या हो जाएगा, द हेडमास्टर एश्यूड मी टू टर्न ऑन द इश्यू ऑफ फीस। फिर अगला देखिए, व्हाट टाइम डज योर फादर इन द मॉर्निंग, आपके पिताजी किस समय जल्दी सुबह उठते हैं। तो उठने के लिए आपके गेट अप वर्ड यूज करते हैं, गेट अप वर्ब याद रखें। गेट अप का मतलब होता है जागना, उठना, कि आपके पिताजी एजो सुबह से कब उठते हैं, कब जागते हैं। व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच, घड़ी का समय बताने के लिए हमेशा याद रखना बाई का यूज होता है। किसका होता है, बाई का। अनिल इज ए फॉन्ड, फॉन्ड के लिए अपन को ऑफ प्रीपोजिशन यूज करते हैं। अनिल इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑफ। सो स्टूडेंट्स, हमने इस प्रकार से आज की जो एक्सरसाइज है वो अपने ऑब्जेक्टिव वाली जो कल से शुरुआत की थी वो ये पूरा हो गया है। इसको आप अच्छे से देखिए 2-3 बार, ताकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको याद हो जाएं। इससे आपके लेसन का रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छे से थोड़ी इंग्लिश की इसमें तैयारी भी हो जाएगी। गुड नाइट।